Assalamualaikum and good morning, dear students. Have a very blessed Friday. I hope you all are fine. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Miss Nida Zamurd. Students, as you know that in our previous lecture we were discussing about matter. I hope you all are familiar with matter. Everything which takes up space and has weight is known as matter. So you can say that all the things around you are made up of matter. Then I told you that matter has three states: solid, liquid, and gases. In our previous lecture, we were discussing about solids, that solids have definite shape and volume. Today, we will discuss about other two states of matter, that is liquids and gases. Open page number 59. Write down date and day here. Date is 28th August 2020. C.W is for classwork and day is Friday. Okay, liquids. Liquid is the second state of matter. Milk in a jug takes the shape of the jug. We can pour this milk into a glass. आपको पता है स्टूडेंट्स, जैसे मिल्क है या वाटर है, अगर वो जग में है तो वो जग की शेप ले लेगा, ठीक है। और इसी मिल्क को अगर आप ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है ना। पानी की आप एग्जांपल ले लें, पानी अगर आपके पास बॉटल के अंदर है तो वो बॉटल की शेप का होगा। उसी पानी को आप जग में डालेंगे तो वो जग की शेप ले लेगा। उसी पानी को आप ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, ठीक है। मिल्क इन अ जग टेक्स द शेप ऑफ द जग। वी कैन पोर दिस मिल्क इन टू अ ग्लास, इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास। जब दूध को ग्लास में डालते हैं तो क्या होता है कि वो ग्लास की शेप ले लेता है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है जग के अंदर जूस, ठीक है। इसकी शेप यहाँ पर आप देखिए, और इसी जूस को जब ग्लास में डाला गया तो उसकी शेप चेंज हो गई। So from this you can conclude that a liquid takes the shape of the container in which it is kept. कि लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखा जाए वो उसकी शेप ले लेता है, ठीक है, उसकी शेप अडॉप्ट कर लेता है। समझ आ गई आपको स्टूडेंट्स। सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता। सॉलिड की शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है, फिक्स शेप होती है। सॉलिड की शेप चेंज नहीं होती। लेकिन लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता। लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखा जाए वो उसकी शेप अडॉप्ट कर लेता है। ओके, इफ़ वी pour द मिल्क ऑन द फ्लोर इट विल फ्लो, बट द अमाउंट ऑफ स्पेस अ लिक्विड ऑक्यूपाइज दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम नो मैटर वेयर इट इज़ poured. ओके, अब देखिए, जग के अंदर जूस है, आपने उस जूस को ग्लास में डाला। जितनी स्पेस उसने जग के अंदर ली थी उतनी ही स्पेस वो ग्लास में लेगा, ठीक है। इवन अगर इस जूस को, या यहाँ पर मिल्क की वो एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप उसको फ्लोर पे गिरा दें, ठीक है, फर्श पे गिरा दें, तो वो फ्लो करेगा। जहाँ तक उसको लाइक आप देख सकते हैं इजीली कि वो फ्लो करेगा, लेकिन क्या होगा कि उसकी स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस उतनी ही रहेगी। जितना उसका मतलब वॉल्यूम जो था वो उसका सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मिल्क पूरे ही रूम में फैल जाएगा, नहीं, ठीक है। उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। चाहे आप उसको किसी ग्लास में डालें, किसी कप में डालें, आप उसको फर्श पे पोर कर दें या उसे जग में रखें, वॉल्यूम लिक्विड का सेम रहेगा, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि एक ग्लास मिल्क अगर आपके पास है, उस एक ग्लास को आप जग में डालें तो वो पूरे जग को भर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जग में वो उतनी ही जगह लेगा जितनी एक ग्लास मिल्क की जगह होती है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स के वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं। शेप फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स होते हैं, जस्ट लाइक सॉलिड। सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं, लेकिन लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती बट वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? लिक्विड्स कैन फ्लो, दे हैव नो डेफिनेट शेप ऑफ देयर ओन बट दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं होती, उनको जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उसी की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। नाउ कम टूवर्ड्स थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, दैट आर गैसेज। गैसेज इजीली चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम। गैसेज जो होती हैं वो लिक्विड और सॉलिड से दोनों से डिफरेंट होती हैं। इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। इफ़ यू ब्लो एयर इन अ बलून इट टेक्स द शेप ऑफ द बलून, इट टेक्स अप लेस स्पेस इन द बलून देन इट डिड आउटसाइड, ठीक है। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर आप एक बैलून के अंदर हवा भर रहे हैं तो जो भी शेप होगी बैलून की, एयर की भी या गैस की भी वही शेप होगी, ठीक है। इफ़ वी ब्लो एयर इन अ बैलून इट टेक्स द शेप ऑफ द बैलून। अब बैलून आपको पता है डिफरेंट शेप्स के होते हैं, तो जो शेप बैलून की होती है वही शेप एयर की भी होती है, वही शेप गैस की होती है। हम कह सकते हैं कि गैस मैटर की वो स्टेट है विच डजेंट हैव फिक्स शेप। इसकी शेप फिक्स नहीं होती।
और सेकेंडली वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो एक गैस जिसको आपने बैलून में भरा है, उसी गैस को अगर बैलून से रिलीज़ कर दिया जाए, बैलून ऑब्वियसली छोटा होता है, बैलून के अंदर एयर ने कम स्पेस लिया, उसी एयर को अगर आप रिलीज़ कर देंगे तो वो फैल जाएगी, ठीक है। जैसे जस्ट आप सिंपल एग्जांपल ले लें, गैस लीकेज। गैस का स्टोव अगर आप खुला छोड़ दें तो क्या होता है, गैस लीक होती है पहले किचन में और फिर पूरे घर में फैल जाती है। यानी कि एयर को जितनी भी स्पेस आप प्रोवाइड करेंगे, गैस को आप जितनी भी स्पेस प्रोवाइड करेंगे, वो उस पूरी स्पेस पे फैल जाएगी। सो यू कैन से दैट गैसेस कैन नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, दे विल ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस गिवन टू देम। तो गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही उनकी शेप फिक्स होती है, ठीक है। शेप वो जिस भी कंटेनर में होंगी उसी कंटेनर की शेप को अडॉप्ट करेंगी। और स्पेस की जब हम बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो गैसेस को आप जितनी स्पेस प्रोवाइड करेंगे वो उस पूरी की पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। सो फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस यू कैन कंक्लूड दैट गैसेस डोंट हैव फिक्स वॉल्यूम एंड डोंट हैव फिक्स शेप। इनकी कोई शेप नहीं होती है, कोई इनका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है थर्ड स्टेट ऑफ मैटर यानी कि गैसेस का। Here is the summary in a table of all the topic which we have covered in previous lecture and this lecture. Solid, liquid and gas. Solids have a definite volume, ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि इनका फिक्स वॉल्यूम होता है और फिक्स शेप होती है। ना तो इनका वॉल्यूम चेंज होता है और ना ही इनकी शेप चेंज होती है। लिक्विड्स, इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। लिक्विड्स की ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स के साथ मिलती है कि इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं होती। इट टेक्स द शेप ऑफ द पार्ट ऑफ द कंटेनर इट फिल्स, ठीक है। इसको जिस कंटेनर में डाला जाता है ये उसी की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। देन कम टूवर्ड्स गैसेस। गैसेस डोंट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। इट टेक्स द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, यानी कि गैसेस को जिस कंटेनर में रखा जाता है या जितनी इनको आप स्पेस प्रोवाइड करेंगे ये पूरी की पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगी। क्योंकि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं, सो वो ईजीली स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली इट डजेंट हैव अ डेफिनेट शेप, इनकी शेप भी फिक्स नहीं होती। इट टेक्स द शेप ऑफ द होल कंटेनर, जिस भी कंटेनर में गैसेस को रखा जाए, चाहे वो सिलेंडर है या बैलून है, तो ये उसी की शेप को अडॉप्ट कर लेती हैं। I hope the differences between solid, liquid and gas are clear to you. These are three states of matter which are different from each other, ना सिर्फ देखने में बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। So that was, I think so that is clear to you. That was all about today. Thank you so much students. Allah Hafiz.